कॉलेज के वो दिन याद है जब 100% अटेंडेंस हम सिर्फ एक इंसान के लिए कर देते थे, क्योंकि उसी को देखने तो हम जाते थे, और पूरा पूरा दिन दोस्तों के साथ खेलते थे, लेकिन कभी डिस्ट्रैक्शन ही नहीं महसूस हुआ। यहाँ तक कि खाने से भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। ये लगा कि नहीं, पहले खेल लो, खाने का क्या है, खाते रहेंगे। लेकिन अब हालात यूं हैं कि पढ़ने बैठो, असाइनमेंट बनाने बैठो, प्रेजेंटेशन बनाने बैठो, दुनिया भर के काम याद आते हैं। पढ़ाई करने बैठो तो गर्लफ्रेंड याद आती है, असाइनमेंट बनाने बैठो तो बॉस याद आता है, कभी कभी उसकी सेक्रेटरी भी याद आ जाती है। तो अब ये आलम है। अब डिस्ट्रैक्शन को तो दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद 45 मिनट लगते हैं वापस फॉर्म में आने में। तो दिन के तो 24 ही घंटे हैं। हम 45 मिनट करके दिन में अगर 3-4 बार डिस्ट्रैक्ट हो गए तो दिन के 4-5 घंटे तो ऐसे ही चलेंगे ना। तो चलिए बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करना है। डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का ना सबसे बढ़िया एक तरीका है कि दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिला लिया जाए। सोचो, दुश्मन का दुश्मन यानी कि फोकस। हम बात कर रहे हैं फोकस की। अगर फोकस इंप्रूव हो गया, यानी कि फोकस जितना करीब, डिस्ट्रैक्शन उतना दूर। फोकस बढ़ाने के लिए जरूरी है कि दिमाग को ट्रेन कर लिया जाए, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के काम नहीं चलेगा। डोले शोले में बिना एक्सरसाइज के कहाँ ही बनते हैं। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, दिन भर पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ और सोचो कि वहाँ पूरी दुनिया इंप्रेस हो जाएगी, नहीं होने वाला। जरूरी है कि वर्कआउट करो भैया। उसी तरह जरूरी है कि हम फोकस करें, यानी कि दिमाग को ना थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लिया करो। कभी कभी फायदा ही करता है, नुकसान कोई नहीं है, होम्योपैथी की दवाई की तरह। तो इसीलिए जरूरी है कि थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। कुछ नहीं हो रहा है, मान लो नहीं बैठ सकते हम, ना ओम एन्चैंट कर सकते हैं, ना ही फ्लेम मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जो काम आप कर रहे हो ना, बस उसमें 100% फोकस दे दो। समझ लो कि यही काम, यही मेरा मेडिटेशन है, और ये दुनिया का बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। इससे बेहतर मेडिटेशन मुझे तो नहीं पता। दूसरी चीज है कि आसपास का माहौल। अब भाई घर में ना आपके छोटे छोटे भाई बहन बिल्कुल लड़े पिटे जा रहे हैं, और बर्तनों की फेंका फाकी मची है, बिल्कुल पड़ोसियों के घर में पानी नहीं आ रहा, वो आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, भाई पाइप लगा दो, पानी लेना है। या फिर घर वालों ने रिश्तेदारों का फोन आपके कान में लगा दिया कि अरे बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है। इस माहौल में ना पढ़ाई तो नहीं होने वाली। और मान लो जैसे तैसे पढ़ भी लिया, तो ये समझ लो कि घर की भिंडी की सब्जी से लेकर देश की GDP सब कुछ गोल गोल करके कुछ बना दोगे और पता नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी है कि माहौल सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आसपास क्या करो, सारा कुछ ना क्लियर कर सकते कोई बात नहीं, घर वालों से एक कोना मांग लो, बेचारे भले लोग हैं, एक कोना दे देंगे। उस कोने में रोज बैठो, काम करो, पढ़ाई करो, जो करना है वो करो, लेकिन उसी कोने में करो। और हो सके तो टाइम भी डिसाइड कर लो कि 5 से 6 करना है तो 5 से 6 करना है, बस सिंपल। और ये जो मार्केट में नया नया खेल चला है ना, मल्टीटास्किंग का, ये तो भाई अलग ही गेम है। मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं होता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि एक काम से दूसरे काम में सिर्फ हमारा दिमाग स्विच होता है, ना पहला काम होता है ना दूसरा। इसलिए भाई सीधी सी बात है, सीधा सा काम करो, एक बार में एक काम फोकस के साथ। अब आपने फोकस भी इम्प्रूव कर लिया, माहौल भी बना लिया, वो वाला माहौल नहीं, पढ़ाई वाला माहौल। और अब जरूरी है कि भाई एक लिस्ट भी बना लो लगे हाथों। करना क्या है कि सुबह आप उठते हो फुल मोटिवेटेड होके कि नहीं आज तो हम सब कर ही देंगे, सारे किले विले पलट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब आप सुबह उठे बिल्कुल फ्रेश होके, मूड में बिल्कुल मोटिवेटेड होके बैठे, अब आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि आपके पास तो 10 काम है। अब क्या होगा कि आप सोचो कि लाओ हम पहले खाना खा लें, फिर खाने के साथ फोन चला लोगे, फिर सो जाओगे और पूरा दिन इसी में चला जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि टू डू लिस्ट बना लो। टू डू लिस्ट में क्या है कि भाई लिख लो ये काम करना है। उससे क्या होगा कि सबसे कठिन काम जब आप पहले कर लोगे ना, तब आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा कि मैं बाकी सारे काम भी कर सकता हूँ। और सिंपल है। और शाम को जब सारे काम हो जाए तो खुद को रिवॉर्ड कर लो, क्योंकि रिवॉर्ड देने से ना दिमाग को बिल्कुल, जैसे बच्चे को नहीं होता कोई काम करवाने के लिए एक चॉकलेट दे दो काम हो जाता है, हमारा दिमाग उसी बच्चे से क्या गुजरा है। समझ लो कि जितना रिवॉर्ड दोगे, एक तरह से गलत चीज़ नहीं करनी है कि पता चला रोज चॉकलेट ही खा रहे हैं, उससे अलग नुकसान, तो ये नहीं करना है। सिंपल सी बात है, खुद को रिवॉर्ड करो और सारा काम यूं ही हो जाएगा। और डिस्ट्रैक्शन दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि ब्रेक लेना जरूर शुरू करो। अगर सोचा ना कि पूरा दिन हम एक साथ सारे काम कर लेंगे तो सॉरी टू से, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। पोमोडोरो टेक्निक एक होती है, सीधी सी है, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, सिंपल। इतना कर लो और बहुत हद तक डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। और हाँ, आखिरी में है मेरी बोनस टिप। बोनस टिप ये है कि डिस्ट्रैक्शन सुनते ही क्या याद आता है, फोन, सबसे ज़रूरी फ़ोन। तो फ़ोन का क्या करना है कि नोटिफिकेशन बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, हो सके तो फ्लाइट मोड पे लगा दो, और फ़ोन को खुद से दूर रखो जब ज़रूरी काम कर रहे हो, अगर पॉसिबल हो पाए तो। और फिर देखिए होता है मैजिक, आप इस तरह से डिस्ट्रैक्शन से भी दूर हो जाएंगे और फोकस भी इंप्रूव हो जाएगा। बड़े अजीब हो, पूरी वीडियो देख ली और सब्सक्राइब बटन भी नहीं दे रहा है, कम ऑन यार, कम से कम इतनी मेहनत कर रही हो, अगर लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्या सबसे बेस्ट चीज़ थी और तुम किससे किससे डिस्ट्रैक्टेड होते हो, और ये सब बता दो। और मेरा नाम याद रखना, मैं आऊँगी चल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज मुझे साइनिंग ऑफ।